Hello students, welcome to English class. So this is the third lecture of the chapter on same place. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑथर किस तरीके से अपना बस इंसिडेंट बता रहे हैं जहाँ पे उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे लेकिन कंडक्टर तब भी उन्हें टिकट दे देता है। अब हम देखेंगे कि ये एक अच्छी एक्टिविटी उनके साथ हुई है, एक लेसन उन्होंने लर्न किया है। इसके बाद उनके साथ क्या होगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अकाउंट वॉज स्क्वेड. So moving on, but the fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony, and I saw my friend of the cheerful conscience. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots, got them because my own feet get trod on so much and now I'm treading on other people's. अब जो है ये एक जो चीज इंसिडेंट्स उनके साथ रहा था, इसका इम्पैक्ट बहुत दिन तक इनकी लाइफ पर रहा था कि किस तरीके से एक पर्सन इतना पोलाइट और हेल्पफुल हो सकता है। अब और फर्दर ऑथर कह रहे हैं कि उसके कुछ दिन के बाद उनके साथ क्या हुआ था कि वो बस में बैठे हुए थे, बस में बैठ के वो कुछ रीड कर रहे थे, ठीक है। और तभी एक पर्सन आता है और उस पर्सन का पैर ऑथर के पैर के ऊपर आ जाता है जिससे ऑथर को चोट लगती है। जैसे ही वो पैर आता है ऑथर का बहुत गुस्से में उस पर्सन की ओर देखते हैं, लेकिन जब वो पर्सन को देखते हैं तो पर्सन क्या है, वो पर्सन काफी ज्यादा चीयरफुल लग रहा था, ठीक है। एंड फर्दर वो पर्सन उन्हें सॉरी सर कह देता है, ठीक है। पर्सन कहता है कि सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मेरे बूट्स बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि लोग मेरे पैर पे बार बार पैर रखते हैं, मुझे दर्द होता था, इस वजह से मैंने इतने हैवी बूट्स बनाए और आज मैं वही चीज़ आपके साथ कर दिया हूँ, तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पर्सन की गलती थी, उसने अपोलोजाइज कर दिया, उसने सॉरी कह दिया था ऑथर से। I hope I did not hurt you, sir. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. अब जो है फर्दर वो कहता है कि मैंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। अब ऑथर जो है ऑलरेडी उन्हें चोट पहुंची थी, वो बूट्स बहुत हैवी थे, उनके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो पर्सन इतना अच्छी तरीके से बात कर रहा था कि ऑथर ने कहीं ना कहीं उसे ये एश्योर करा दिया कि नहीं, उसे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus, and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for mankind, his passengers comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was considered as a son, and with children, as solicitous as a father. अब जो है उसके बाद ऑथर क्या करते हैं कि वो पर्सन जो कि उनके पैर पे पैर रख देता है, वो उसे फॉलो करते हैं। वो जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस बस में चढ़ता है, हर जगह ऑथर उसे फॉलो करते हैं और उसे देख कर के वो इतना ज़्यादा उन्हें प्लेजर मिलता है कि ये जो पर्सन जिसे वो फॉलो कर रहे थे वो इतना गुड नेचर का है कि वो हमेशा हंसता रहेगा, खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस, इतने पेशेंस है कि वो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होते हैं उसके पेशेंस, इतने ज़्यादा पेशेंट उसके पास हैं। और एक तरीके से ये उसे एक गिफ्ट मिला है कि वो सारे पर्सन्स को जो उसके आसपास है उन्हें कंफर्टेबल फील करा देता है। तो और तो सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, अगर वो देखेगा कि बारिश हो रही है और कोई पर्सन बारिश में भीग रहा है तो उसे अपने घर तक भी लेकर चला जाएगा। घर लेकर जाएगा तो देखेगा कि वहाँ पे उसके पेरेंट्स है, उसके वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है, लेकिन तब भी वो दूसरों की हेल्प करेगा। He had evidently a peculiar warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. If he had a blind man on board, it wasn't enough to set him down safely on the pavement. अब जो है ये जो पर्सन जिसे ऑथर फॉलो कर रहे थे, जिसने ऑथर के पैर पे पैर रख दिया था, उसके मन में सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। और वो हर एक जिससे भी वो मिलता है वो हर किसी को खुश कर देता है। और अगर ऑथर कह रहे हैं कि अगर वो किसी ब्लाइंड पर्सन को देख लेता है तो वो उसे
तब तक उसे साथ नहीं छोड़ता कि जब तक वो उसे सेफली फुटपाथ पे ना छोड़ दे, तब तक वो ब्लाइंड पर्सन के साथ ही रहता है। तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन ये है। ही वुड कॉल टू Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. तो अब वो पर्सन क्या करता है, जब तक वो उसे ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस सेफली नहीं करा देता, रोड के दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंचा देता, या नहीं तो जब तक का उस ब्लाइंड पर्सन को जहाँ जाना है उनके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा देता, तब तक ये पर्सन उस ब्लाइंड पर्सन को नहीं छोड़ता। इतना ज़्यादा हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन ये है। In short, I found that he irradiates such an atmosphere of good temper and kindliness that the journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. अब फर्दर पोएट कह रहे हैं कि जो जर्नी पोएट की रही है इस पर्सन को फॉलो करने के लिए, ये उस जर्नी में जो एटमॉस्फियर था वो इतना ज़्यादा गुड टेम्पर था कि सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि वो पर्सन जहाँ जहाँ जा रहा था सबकी हेल्प कर रहा था, सबको खुश कर रहा था। तो ये देख के ये देख के ऑथर के मन में एक एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, एक कर्टसी, गुड मैनर्स उनके अंदर अराइज हो रहे थे। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ स्ट्राइक करती है ऑथर को इस पर्सन के बारे में, वो ये था कि वो कितना इजी तरीके से सब कुछ काम कर लेता है, कितना उन्हें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे, एकदम इजी तरीके से वो सबकी मदद करता जा रहा है। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, सो आर गुड। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं तो वैसे ही गुड मैनर्स भी होते हैं। If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusual, uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weathers. A cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the malediction of a fine day. And so it was always fine whether the polite conductor's buzz and his own civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers। मतलब ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर बुराई से बुराई फैलती है तो अच्छाई से अच्छाई भी फैलती है। ठीक है। और वो फर्दर कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर की इनसिविलिटी को ख़त्म करना चाहिए, हमें अनसिविल बनना रोकना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें इस तरीके का पर्सन बनना चाहिए कि जो हमसे बात करें वो हमसे खुश हो जाए। यूजुअली अनकाउंट वो होते हैं जिनके अंदर गुड मैनर्स नहीं होते हैं, उन्हें अनकाउंट पर्सन कहते हैं। ठीक है। अब यही है कि जैसे कि वेदर फैलता है, अगर धूप है तो सब जगह धूप रहेगी, बारिश है तो सबके सब में वो बारिश ही बांटेगा। उसी तरीके से हमारे मैनर्स भी, अगर हम गुड मैनर्स रखेंगे तो हम सब में गुड मैनर्स स्प्रेड करेंगे, अगर हमारे बैड मैनर्स है तो हम सब में बैड मैनर्स ही स्प्रेड करेंगे। फर्दर कह रहे हैं कि अगर एक जो चीयरफुल पर्सन है, ऐसा पर्सन जो हमेशा खुश रहता है, वो क्या करेगा, जिससे भी मिलेगा भले वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो अपनी अपनी नेचर से सामने वाले को खुश कर देगा। ठीक है। फर्दर वो कह रहे हैं कि अब चाहे वो कंडक्टर का पोलाइट बिहेवियर है या इस पैसेंजर का बिहेवियर है, लेकिन ये सारी चीज़ों से उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला है। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine to another road। अब जो है इन सब में एक जगह ऐसी आ गई थी कि ऑथर पहले तो उन्हें फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गया और वो पैसेंजर दूसरे रास्ते पर चला गया। लेकिन ऑथर को मन में ये कहीं ना कहीं श्योर था कि ये पर्सन जहाँ कहीं भी जा रहा होगा, ये अपने नेचर से सबको खुश कर रहा होगा। I cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unsown bus conductor. If Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer
On the lonely moon, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. अब यहाँ पे ऑथर फर्दर कह रहे हैं कि अ, अगर हम कभी कुछ गलत कर देते हैं तो हमें उसके लिए अपोलोजाइज कर लेना चाहिए इमीडिएटली। इससे ये होता है कि सामने वाले पर्सन का जो दिन है वो दिन अच्छा हो जाए। ठीक है, चाहे वो बस कंडक्टर ही क्यों ना हो, जो कि अननोन पर्सन था, तब भी उसने हेल्प की, तो उस तरीके से हेल्पफुल हमें सबके साथ होना चाहिए। फर्दर वो वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक अपना वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्टोरी लिखी थी, जहाँ पे एक लीची गैदरर से, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि लीच गैदर करता है, फ्रूट्स इकट्ठा करता है, उससे भी वर्ड्सवर्थ को कुछ सीखने मिला था, एक लेसन, लाइफ का लेसन उन्होंने लर्न किया था। ठीक है, तो जब एक लीच गैदरर से वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े पर्सन को कोई लाइफ का लेसन मिल जाता है, तो उसी तरीके से हम भी हमारे आसपास रहने वाले हर एक पर्सन से लाइफ लेसन लर्न कर सकते हैं। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. फर्दर कह रहे हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ को काइंड बनाना है, एक दूसरे को टॉलरेट करते हुए चलना है, तो हमें हमारी सिविलिटीज होनी चाहिए। जो काइंडनेस, जो सिविलिटी हमारी खो गई है, हमें वो वापस से अपनाना चाहिए। We cannot get them back by invoking the law, but law can only protect us against material attack. अब फर्दर ऑथर कह रहे हैं कि कोई भी लॉ के तहत हमें हमारी सिविलिटीज नहीं मिल सकती है। जो लॉ है वो हमें सिर्फ फिजिकल अटैक होने से ही बचा सकता है, लेकिन हमारी सिविलिटी के लिए लॉ कुछ नहीं कर सकता है। Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore द सिविलिटीज। फर्दर वो कह रहे हैं कि जो लिफ्ट मैन का बिहेवियर था, जो फिजिकल वायलेंस उसने किया था, उससे भी हमें हमारी सिविलिटीज नहीं मिलेगी। ठीक है, आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव अ मोर सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantages, but he always has a spiritual victory. अब ऑथर कह रहे हैं कि जो बिहेवियर है लिफ्ट मैन का पैसेंजर के साथ, अगर लिफ्ट मैन फिजिकल असॉल्ट नहीं करता, ठीक है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा और पोलाइट हो जाता, और ज़्यादा पोलाइट वे में जेंटलमैन से प्लीज़ कहने के लिए कहता, तो हो सकता है कि वो जेंटलमैन उसे प्लीज़ कह देता, है ना। अगर वो प्लीज़ कह देता तो इतने सारे इंसिडेंसेस होते ही नहीं थे। ठीक है, फर्दर एट द एंड पोएट कह रहे हैं कि पोलाइट मैनर रहने से भले ही हमारे फिजिकल एडवांटेजेस का लॉस हो सकता है, लेकिन जो हमारी स्पिरिट है, वो स्पिरिट हमारी हमेशा ग्रेसफुल रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर बाय एजी गार्डनर ऑन सेइंग प्लीज, जहाँ पे पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें अनसिविल नहीं होना चाहिए, हमें किसी से रूड नहीं बात करनी चाहिए, हमें किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सबके साथ पोलाइट रहना चाहिए। प्लीज़, थैंक यू, सॉरी जैसे वर्ड्स अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो इससे हमारे साथ साथ दूसरे पर्सन का भी एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, so this was the chapter. Just go through it once, and if you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you all.